कंप्लेंट देने पर के दहेज के लिए उसको परेशान करता था। पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई। पूछताछ के दौरान जो मृतका सोनिया है उसके पति साहुन ने अपना जुर्म कबूल किया है। चंद दिन पहले ये शादी हुई थी और बहुत कम समय में शमा का जो जीवन साथी बना वो हमेशा के लिए उनका कातिल बन गया और शमा अब इस दुनिया में नहीं रही। शमा को मौत के घाट उन्हीं के पति ने उतार दिया है। उसका गला दबाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी है और हंसली को मोटरसाइकिल के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दिया था और फिर मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी थी। खुद के कपड़े उतार कर फेंक दिए और एक षड्यंत्र रचकर प्री प्लान से फोन करता है कि मुझे गुंडों ने घेर लिया है, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। लेकिन हरियाणा की मेवात पुलिस इतनी सजग और सच्ची है कि वो चंद घंटों में इस तरीके के मामले का पर्दाफाश कर जनता के सामने ला देती है। सलाम है मेवात पुलिस के लिए, सलाम है मेवात के पुलिस कप्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर। आज नगीना खंड के गांव उलेटा की एक दिल दहलाने वाली दुखद खबर, जहां एक पति अपनी पत्नी शमा को लेने के लिए उनके गांव उलेटा जाता है। तो शाम ढलते ही वो उलेटा गांव से अपनी पत्नी शमा को लेकर बाइक से रवाना हो जाता है। शमा के मायके वाले, उनके भाई बहन उन्हें रीति रिवाज के अनुसार खुशी खुशी विदा करते हैं। लेकिन शमा बहन को लेकिन उस शमा नाम की मासूम लड़की को नहीं पता था, लेकिन उस शमा नाम की नादान लड़की को ये भनक नहीं थी कि आज जिसके वो सपने देखकर ससुराल जा रही है वही उसका कातिल है और उसके सपने थोड़ी ही दूरी पर चकनाचूर हो जाएंगे। बाइक रोकने के बाद वो गला दबाकर अपनी ही पत्नी शमा की हत्या कर देता है, यानी उनका गला घोंट देता है और दम घुटने से उस लड़की की मौके पर मौत हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो एक ड्रामा रचता है, खुद माई के वालों को यानी ससुराल वालों को फोन करता है, शमा के परिजनों को, कि मुझे गुंडों ने घेर लिया है। 4-5 गुंडे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी है, राजस्थान नंबर गाड़ी है और वो शमा को लूट रहे हैं। लेकिन जैसे ही चंद मिनट में माई के वाले वहां पहुंचते हैं तो वो हाल क्या देखते हैं कि वो लड़की मरी हुई है और मोटरसाइकिल में आग लगी हुई है। शमा के गले से हंसली गायब है, बाकी तमाम जेवर शमा के बदन में मौजूद था। शमा एक तरफ मृत अवस्था में पड़ी थी और दूसरी तरफ वो नंगन अवस्था में खुद पड़ा था, यानी अपने जिस्म के कपड़े उतार कर फेंक दिए थे खुद उस लड़के ने और अपने आप को भी ये साबित करना चाहता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबूत मिटाने के लिए अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन ने उनको उठाया और उनसे पूछताछ की तो पुलिस मेवात पुलिस ने महज 15 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिखाया है। दोस्तों, कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था वो तमाम का तमाम षड्यंत्र झूठा था। शमा की हत्या खुद उसके पति ने की है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो इस प्रकार है कि शमा को दहेज के ऊपर मारा गया है। शमा का पति दहेज लोभी था। रिश्ता होने से पहले भी दहेज को लेकर इस रिश्ते में अड़चन आई थी, लेकिन एक पंचायत के माध्यम से बिरादरी ने इस रिश्ते को बनवा दिया था। लेकिन शमा को नहीं पता था जो रिश्ता पंचायत के माध्यम से बन रहा है आखिर वही पति उनका कातिल बनने वाला है। बताया जा रहा है कि इस शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, चंद दिन पहले यह शादी हुई थी और बहुत कम समय में शमा का जो जीवन साथी बना वो हमेशा के लिए उनका कातिल बन गया और शमा अब इस दुनिया में नहीं रही। शमा को मौत के घाट उन्हीं के पति ने उतार दिया है, गला दबाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी है और हंसली को मोटरसाइकिल के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दिया था और फिर मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी थी। खुद के कपड़े उतार कर फेंक दिए और एक षड्यंत्र रचकर प्री प्लान से फोन करता है कि मुझे गुंडों ने घेर लिया है, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। लेकिन हरियाणा की मेवात पुलिस इतनी सजग और सच्ची है कि वो चंद घंटों में इस तरीके के मामले का पर्दाफाश कर जनता के सामने ला देती है। सलाम है मेवात पुलिस के लिए, सलाम है मेवात के पुलिस कप्तान के लिए कि जो अब लगातार इस तरह के जो बहन बेटियों के मैटर सामने आ रहे हैं उनका खुलासा बहुत जल्द कर देते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए मेवात किस ओर जा रहा है?
मेवात में कैसे हालात पनप रहे हैं। अब से पहले एक लड़की को शरेआम लहरवड़ी गांव में जिंदा जला दिया था। लड़की जलती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, दम घुटता रहा, किसी ने नहीं बचाया था। वो अपना आखिरी दम तोड़ चुकी थी। हाजीपुर गोहता गांव में एक लड़की को सिर में पीछे से गोली मारी जाती है। षड्यंत्र किसी और के नाम रचा जाता है, लेकिन कातिल और हत्यारा उन्हीं का पति निकला था। अब दोस्तों, आपने देखा एक लड़की सज धज कर, गहना पहन करके, खुशी खुशी भेंट बाड़ी लेकर के अपने गांव से विदा होती है, लेकिन जिस शख्स के साथ वो अपने सपने सजाकर ससुराल जा रही थी, वही शख्स चंद दूरी पर उनकी निर्मम हत्या कर देता है। उनका गला दबा देता है। वो चीख भी नहीं पाई, वो चिल्ला भी नहीं पाई, वो शोर भी नहीं मचा पाई। तो करहड़ा और भादस गांव के नजदीक उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके के जो कातिल आदमी हैं, जो दहेज के ऊपर किसी की बेटी की जान ले लेते हैं, उनको किस प्रकार की सजा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि इनको सजा और बढ़ा कर देनी चाहिए। इनको सीधे तौर पर फांसी की सजा होनी चाहिए, या फिर कम से कम आजीवन कारावास, यानी कि जब तक जिएगा पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। उनका गला घोट दिया जाता है, सांस रुक जाता है, वो चीख भी नहीं पाती है, चिल्ला भी नहीं पाती है। वो दिल ही दिल जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया। वो कातिल पति उस समा बहन की हत्या मौके पर ही कर देता है। तो ये पूरी घटना जो हो रही है, ये दहेज को लेकर हो रही है। दहेज एक लानत है, एक बुरी बला है। आप तमाम दोस्तों से मेरी अपील है, अगर आप चाहते हैं कि शमा बहन के लिए बेहतरीन तरीके से इंसाफ मिले, वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हरियाणा प्रदेश की मेवात पुलिस के लिए हमारी ओर से सैल्यूट है, जिन्होंने मात्र 15 घंटे के अंदर इस मामले को लेकर बहुत चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। दोस्तों, समा बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पति निकला है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।